बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, आप कितने खुश नसीब हो कि देखो आपको संत महापुरुषों की शरण मिली हुई है। आप उससे भी ज़्यादा खुश नसीब हो कि आपको उन्होंने नाम दिया हुआ है। जो नाम है ये हमारा एक कवच है, ये हर वक्त हमारी रक्षा करता है, हर वक्त हमारे साथ है। और संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा जब हमारे ऊपर बनी हुई है तो हमें ज़्यादा उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाना है। जो वो अपना प्रवचन करते हैं उनके ऊपर हमें अमल करना है। देखो संत महापुरुष कहते हैं, फरमाते हैं कि ये संसार के अंदर अगर आपको एंजॉय करना है, सुख भोगना है, तो आप ये जो चीज़ें संसार में बनाई हुई हैं ये सब चीज़ों का आनंद लो। इसको ये मत सोचो कि ये परमानेंट है। परमानेंट इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, ये सब टाइम पास है। तो जब हम परमानेंट सोच लेते हैं तो ये तो फिर तो हम दुखी हो जाते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। जब ये सोच लेते हैं एक्चुअल में हमारा ये संसार में कुछ भी नहीं है। अब देखो एक औरत थी और अपने बेटे को लेके गई तो वो कहने लगी कि महाराज भगवान ने हमें सब कुछ दिया है पर हमारे पास सुख शांति नहीं है, हमारे पास वो खुशी नहीं है। दिया तो सब कुछ है। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो खुशी और शांति तभी आपको मिलेगी जब आप माया का त्याग करोगे। तो बिना माया के त्याग के तो सुख शांति नहीं मिल सकती। अब वो बड़े सोच में पड़ गए। वो कहने लगे कि अगर हमने अपना सारा धन ही दे दिया, माया का त्याग कर दिया, तो फिर क्या होगा। अब दोनों चुपचाप आ गए। जब महात्मा जी के पास आए तो महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी संत महापुरुष तो फरमाते हैं पैसे का त्याग कर दो, माया का त्याग कर दो। अब क्या करें, हम तो बड़े बल्कि और चिंता में फंस गए हैं। अगर सारा माया का त्याग कर दिया तो हम पाठ पूजा कहाँ से करेंगे, हम फूल कहाँ से लाएंगे, अगरबत्ती कहाँ से लाएंगे, प्रसाद कहाँ से लाएंगे, और लंगर कैसे कराएंगे और काम कैसे करेंगे। तब महात्मा जी ने फरमाया कि देखो जो संत महापुरुष हैं उनके कहने का मतलब जो है बहुत गहरा है। वहाँ तक हर इंसान का पहुँचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो फरमाते हैं उन्होंने सही फरमाया है कि मनी माया का त्याग करो तभी सुख मिलेगा। देखो अभी आप जितना जो भी आपके पास परमात्मा ने इतना दिया हुआ है, तो वो कहते हैं कि अगर एग्जाम्पल पे आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो जयपुर जाने के लिए आप क्या बोलते हो, ट्रेन में चलते हैं। ट्रेन में गए तो आपने पैसे कम खर्च किए, मतलब माया का त्याग तो किया पर कम किया। अगर आपने यहाँ से हवाई जहाज से किया तो ज़्यादा किया तो और ज़्यादा आनंद आया। अगर आपने टैक्सी से गए तो टैक्सी से और ज़्यादा आनंद आया। तो ये तो है जितना वो उनका मतलब ये है कि ये माया का त्याग का मतलब ये है पैसे को खर्च करो। जितना ज़्यादा तुम खर्च करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि पैसा ये तिजोरी में संभालने के लिए नहीं है। ये पैसे के साथ आप बिजनेस करो, आप अपना कोई फैक्ट्री लगाओ, कोई और काम करो। मतलब जहाँ जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना सुख मिलेगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपने एक फैक्ट्री लगा ली, माया का ज़्यादा त्याग कर दिया, ज़्यादा त्याग का मतलब ज़्यादा खर्च कर दिया, तो आपने एक फैक्ट्री लगाई। अब फैक्ट्री के अंदर 150 लोग काम करेंगे। देखो उनके परिवारों को भी काम मिल गया और आपके पास भी खूब धन ज़्यादा आएगा। तो देखो माया का त्याग का तो मतलब यही है कि आप इसको सही सदुपयोग करो। जहाँ पे सही जगह हो वहाँ पर ये पैसे को यूटिलाइज करो और वहाँ पे करो। देखो आपको कितना आनंद आएगा। संत महापुरुष तो छोटी सी बात कहते हैं, उसका मतलब जो है बहुत बड़ा मतलब होता है, पर सभी नहीं जानते कि देखो इन्होंने क्या कह दिया। उन्होंने तो एक शॉर्ट वर्ड में बोल दिया माया का त्याग करो सुख मिलेगा। तो आगे तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है। जब महात्मा जी ने आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया तो अब आगे आप समझो कि देखो हमें ये जो धन मिला है, ये धन को हमने संसारिक धन भी बढ़ाना है और परलोक का धन भी बढ़ाना है। परलोक का धन कैसे बनेगा, जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे
उतना ज़्यादा हमारा परलोक का धन में बनेगा। क्योंकि संत महापुरुषों ने हम उनके पास जाते हैं, उनसे कोई भी बात कहते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो संत महापुरुष क्या फरमाते हैं कि नाम जपो। क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है, ये 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ों चीज़ों की एक ही इलाज है। सबके लिए एक ही चीज़ है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी है, तो वो संत महापुरुष फरमाते हैं नाम जपो। क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत है, तो हमें हर वक्त अगर हम नाम जपेंगे तो हमें किसी चीज़ की तकलीफ ही नहीं आएगी, हम हर वक्त ही खुश रहेंगे। संसारिक धन भी हमारे पास खूब आएगा, हमारी फैक्ट्रियाँ भी चलेंगी, हमारे बिजनेस भी चलेंगे, हमारे कारोबार भी चलेंगे, हम संसार के सुख भी भोगेंगे, देश विदेश भी घूमेंगे, अपना संत महापुरुषों की सेवा भी करेंगे। तो देखो ये सारा नाम की ताकत है। जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, क्योंकि भजन के लिए कोई टाइम थोड़ा है, आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त कहीं पे भी हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा भजन कर सकते हो भजन करो। क्योंकि ये संसार एक माया नगरी ऐसी बनी है, इसके अंदर आकर हमारा जो मन है ना, हम कहते तो हैं भजन करें, जब भजन में बैठते हैं तो हमारा मन तो इधर उधर डोल जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं विश्वास के साथ ये 5 नियमों का भी पालन कर लो। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा, उस परिवार के अंदर हमेशा खुशी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, संसार के सारे सुख रहेंगे। संत महापुरुष आप वहाँ पर किसी न किसी रूप में हर वक्त रहेंगे, आपकी हर तरह से रक्षा करेंगे, आपकी हर तरह से आपको खुशियाँ देंगे। तो देखो इतनी हमारे ऊपर अपार कृपा है परमात्मा की, जो हमें नाम दिया हुआ है। नाम हमें ज़्यादा जपे, ये 5 नियमों का पालन करें। उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो, सब पूरे संसार के अंदर जगह जगह आश्रम बना दिए। हमें ज़्यादा आश्रमों में जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम आश्रमों में जाएंगे उतना हमारा मन क्लीन होता जाएगा, मन अच्छा होता जाएगा, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है, तो फिर भी अगर हम इधर इधर की फंसे रहे तो फिर तो मुश्किल है। हम कहते हैं जी हम संसार के अंदर फंसे पड़े हैं ऐसे, अब हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम इधर ये काम करना है, ये करना है। संसारी काम करते रहो, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना है। जो भगवान है वो जाके पहाड़ों पे या जंगलों में नहीं मिलता, वो परिवार के अंदर मिलता है। जब आप परिवार के अंदर बैठकर भजन करते हो, ज़्यादा परिवार के साथ एकजुट होकर अपना एंजॉय करते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे बड़ा भजन तुम्हारा परिवार है। अब ये परिवार के अंदर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सब मिलकर इकट्ठे आरती करो, पूजा करो। अपना देखो संत महापुरुष तो फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो, अगर 1-1 घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा करके बैठो। भजन जो है ये बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं इसका अभ्यास नहीं छोड़ना, ये हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ये भजन करो, ताकि जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करोगे, ताकि हमारा जब आखिरी टाइम आएगा तो हमें उस टाइम कोई भी संसारिक चीज़ याद नहीं आएगी, तो हमारा ध्यान उसको होगा, तो हम सीधा सचखंड को जाएंगे जहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है। कि अगर संसारिक चीज़ों में लगा रहा तो फिर हम 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। 84 लाख योनि में फंस गए तो फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये दुखों से छुटकारा पाना है। संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो हमें उसका पूरा लाभ लेना है। तो देखो ये हमारे लिए इतनी अपार कृपा है। ये मनुष्य शरीर जो है ये हमें बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिला है, ये अपना इसका पूरा लाभ लो। ये हमारे इतने कीमती श्वास है, अगर तीनों लोगों की कीमत भी अगर हम डाल दें तो तब भी ये कम है। एक श्वास की कीमत भी तीनों लोगों से ज़्यादा है। तो देखो इतने कीमती श्वास हम हर रोज़ अपना बेकार कर रहे हैं, संसारिक चीज़ों में कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत जितने भी हो यथाशक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के भजन करके तो अपने जीवन का पूरा लाभ उठाएं, अपना लोक भी सुखी करे और परलोक भी सुखी करे। अपने जीवन का पूरा लाभ लेते हुए आनंद ले।
और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।